हरे कृष्णा, गुड इवनिंग और सबको स्वागत है आज शाम के भगवत की अपना भागवतम क्लास में। अभी हम लोग ध्रुव की कथा सुन रहे हैं, ध्रुव महाराज की कथा। तो लास्ट वीक किसको याद है कहाँ तक हम लोग सुने थे? बोलिए। नारद मुनि उनको मिलते हैं जंगल में और उनको यानी टेस्ट लेते हैं ध्रुव जी का, और फिर उसके बाद उनको यानी टेस्ट लेने के बाद उनको पता चलता है कि उसको क्यों टेस्ट किए, कहाँ से निकला, कहाँ कहाँ नारद मुनि मिले, जरा वो सब चीज तो बताओ। सीधा आप यानी टेस्ट पे चले गए। यानी वो स्टार्टिंग से यानी उनका ब्रदर का जो मदर रहता है, तो उनको वो ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम क्या था? ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम उत्तांडपाद। उत्तांडपाद और प्रियव्रत दो भाई थे, किसके? मनु के। तो उत्तांडपाद जो थे वो उनका पुत्र था ध्रुव। ये दो पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनिधि। सुरुचि क्या करती थी और सुनिधि कौन सी प्रिय कौन थी दोनों में से? सुरुचि प्रिय थी। सुरुचि प्रिय थी राजा को, सुनिधि इतनी प्रिय नहीं थी। एंड एक दिन राजा उत्तांडपाद जब बैठ रहा था, तब अपने जब सिंहासन पे बैठा था, तब सुरुचि का पुत्र उत्तम वो आके राजा के गोद में बैठा। तब सुनिधि का पुत्र ध्रुव, उसने भी सोचा क्यों ना मैं भी जाके अपने पिताजी के गोद में बैठूं। और जो पिताजी के गोद में बैठने गया, तब सुरुचि ने उसको रोका। एंड व्हाट डिड शी टेल हिम? जाओ भगवान का आराध्य करो, पूजा करो, और अगर उन्होंने कृपा किया, उनको आपने खुश किया भक्ति करके, तो वो आपको मेरे गर्भ में मैं थ्रू आपको इस धरती पे लाएंगे। फिर अगर आप मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब जाके आप पिता के गोद में बैठ सकते हैं। ये सुनकर उसको बहुत क्रोध आया और तुरंत रोते रोते अपने माँ के पास गया। माँ ने भी अपनी दीनता बताई कि भाई हाँ, मैं बहुत अभागी हूँ, तुम्हारे पिताजी तो सुरुचि को ही सब कुछ मानते हैं, मुझे तो कोई मानता ही नहीं है यहाँ पे। और देखो बेटा, जो भी बोला सही बोला सुरुचि ने, जाओ और भगवान का आराध्य करो, भगवान को खुश करो, और भगवान से जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लेना। और जैसे कहने के बाद ध्रुव जंगल के लिए निकला। कहते हैं जब भी भक्त भगवान को ढूंढने निकलता है, तो अपने आप भगवान एक आचार्य भेज देते हैं, एक गुरु भेज देते हैं। और कौन था वो आचार्य? नारद मुनि। नारद मुनि आए और उन्होंने पूछा, भाई कहाँ निकले भाई आप? जंगल में आप तो छोटे से बालक हो, जीवन में सुख दुख तो आते रहेगा, जाओ वापस, जाओ वापस घर पे। ये सब तो कर्म का खेल है, कभी सुख तो कभी दुख। पहले अभी जीवो, बड़े हो जाओ, शादी ब्याह करो, अपना जीवन निर्वाह करो, बुढ़ापे में भगवान को ढूंढना है, ऐसी दुनिया भी तो कहती है। और कुछ लोग हाँ उसी को सत्य मान लेते हैं। और ध्रुव का कैसा था? दृढ़ निश्चय था, नहीं मुझे भगवान को पाना है, मुझे। और भगवान को क्यों पाना है? एक बहुत खूबसूरत श्लोक में कहते हैं कि पादम त्रिभुवनम उत्कृष्टम, मुझे ऐसा पोजीशन चाहिए, पदम ऐसा पदम चाहिए, पदम त्रिभुवनम उत्कृष्टम जिगांशो साधुर व्रतम में ब्रूय आत्म प्रीतिभिर ब्राह्मणम ब्रूहि अस्मात् प्रीतिभि ब्राह्मण। वो ब्राह्मण, मुझे अपने दादाजी से भी बड़ा जमीन चाहिए, जरा बड़ा जगह राज्य चाहिए। अन्य अपि अनुदिष्टताम, क्या कहते हैं कि भाई वो ब्राह्मण मतलब नारद जी को कहते हैं, मुझे तो ऐसा पोजीशन चाहिए जो आज तक तीनों लोगों में किसी को न मिला हो, और ना मेरे पिताजी ना मेरे दादाजी। कौन है दादाजी? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से भी बड़ा पदवी चाहिए मुझे। तो जब उन्होंने देखा कि भाई इसको तो बड़ा पदवी चाहिए, तो अब क्या करें? तो उसको अब उसने दृढ़ निश्चय देख लिया, उसे एक दृढ़ निश्चय था, जाओ यू गो टू द फॉरेस्ट। कौन से जंगल में भेजा उसको? मधुवन। किसी ने नाम सुना है मधुवन का? नहीं सुना? कहाँ पे है ये मधुवन?
वृंदावन में है मधुवन, ब्यूटीफुल प्लेस। आज भी वो टिला है, ध्रुव टिला, मधुवन में, वृंदावन में। और क्यों मधुवन ही भेजा? अरे अपने देश में जंगलों की कमी थोड़ी थी उस टाइम पे, ये तो हम सतयुग की बात कर रहे हैं। याद रखना, नारद मुनि को पता था मधुवन बहुत ही पावरफुल जगह था और एक बहुत पुण्यवान जगह था। क्यों? वहां पे त्रेता युग में रामचंद्र जी उधर से गुजरे और शत्रुघ्न ने रावणासुर नाम का एक राक्षस को वहीं पे मारा। आज भी वो रावणासुर का गुफा है, आज भी वो गुफा है मधुवन में। तो वहां पे जब ये त्रेता युग में हुई थी और फिर शत्रुघ्न वहीं मथुरा में राज्य करने लगा, तो रामचंद्र जी भी वो आए थे। और द्वापर युग में कृष्ण भी वहां जन्म लेके खूब सारे लीला किए थे। इसके लिए नारद जी ने उनको वहां, तो भागवत जो है, भागवतम जो है, भागवतम आपको भक्तों के बारे में ज्यादा बताती और भगवान के बारे में थोड़ा कम बताती। 12 स्कंदों में भागवत है और अगर आप उसमें से देखोगे ना, सिर्फ 10वां स्कंद भगवान के ऊपर पूरा पूरा आधारित है। कि पूरे सारे भागवतम में है भगवान, मगर कहाँ है? भक्त के साथ है। पहले भक्त की कहानी होती है और भगवान, जब भी भक्त की कहानी होती है तो भगवान तो वहां रहते ही है ना। हर भक्त के दिल में भगवान रहते हैं। बाय द वे, भागवतम स्टार्ट कैसे हुआ? किसने पहले बोला भागवत? किसने बोला है भागवत? तो थोड़ा बीच में थोड़ा हम लोग हटके जाके फिर आते हैं। प्रभु जी, मैं हाँ बोलूं? हाँ, मतलब बोले। मैं गैस हाँ करूंगी। मैंने एक कोई स्टोरी सुनी थी कि ये शिव जी पार्वती जी को सुना रहे थे हाँ, तो कहाँ पे सुना है? अपने घर पे, मतलब वहां पे अच्छा, कैलाश में। कौन सा, कितना, 4 BHK का घर है, क्या बंगलो है, पेंट हाउस हमने है, क्या है मतलब उनका? कैलाश में बैठ के उनको कैलाश मतलब में बैठ के सुना रहे सुना है? थे। किसने मैं सुना है थोड़ा आपको ये आधा अधूरा कहानी? बड़ा बचपन में सुना हुआ है। ठीक है। और कोई जानते हैं? याद रखना, आप लोग ने अमरनाथ का नाम सुना है? सब लोग जाते हैं ना, बम बम बोले अमरनाथ की यात्रा। अमरनाथ का मतलब क्या है? अमरनाथ क्या है? क्या होता है वहां? शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग, बस वो देखने जा रहे हैं। 99% of the people going to Amarnath don't know why they are going to Amarnath. अमरनाथ को नाम अमरनाथ मिला क्यों, वो भी बताया, पता नहीं है लोगों को। प्रभु जी शायद वहाँ पे अमर कथा सुनाया था प्रभु जी ने, कौन सा अमर कथा शिव जी ने। कौन सी अमर कथा सुनाई? कौन सी अमर कथा सुनाई थी प्रभु? बेसिकली भागवत को ही शायद अमर कथा कहा गया है। हाँ, तो कैसे कैसे शुरुआत कैसे हुई? प्रभु जी, नारद जी आते हैं सडनली और शिव जी नहीं रहते। सडनली? मतलब वो ऐसे नारायण नारायण करके आते हैं और शिव जी नहीं नारद रहते। नारद नहीं बोल के आते हैं और नारायण नारायण बोल के घूमते रहते हैं। जी, नारद नारद तो बोल के अपना नाम का प्रचार नहीं करते नारद। नहीं, नारायण नारायण करते रहते ओके हैं। ओके, और यू आर डाइवर्टिंग द टॉपिक। याद रखो, एक बार नारद मुनि चाहते थे कि ये भागवत का जो कथा है वो सबको मिले, तो उन्होंने जाके, नारद मुनि गए थे अमरनाथ शिव जी के अबोर्ड में, और वहां जाके शिव जी को मिलने गए। भाई हैं, मिलने गए, भाई मिले नहीं, वहां पे हार गए। तो उनकी पत्नी मिल गई। बोला कहाँ, क्या हो गया? मतलब शिव जी किधर है? बाहर गए। अच्छा, ठीक है। और बाकी सब कैसा चल रहा है, कुशल मंगल? नहीं, कुशल मंगल तो है, बढ़िया चल रहा है। पर क्या है, फायदा क्या है? आपको तो पूरा सच 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 बताते नहीं है ना, क्या फायदा है? मेरा भाई है बट मुझे शर्म आता है बोलने को। वो अपना पत्नी को सब कुछ सच सच नहीं बताते। ये कौन नारद मुनि कह रहे हैं कि अपने पत्नी को सच सच नहीं बोलते। तुरंत अगर ऐसे कोई पत्नी को कहा जाए तो पत्नी क्या बोलेगी? ऐसा क्या मेरे पति मुझसे छुपा रहे हैं? अरे आपके साथ तो बड़ा अलग सा व्यवहार करते हैं, जाने दो, छोड़ो, क्या बोलूं। नारद मुनि का ऐसे ही है ना, बड़े कौतुकी इंसान है भाई, ऐसे कुछ न कुछ
करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला क्या क्या है बताओ मेरे को, पहले आपको बताना ही पड़ेगा, तो आपको जाने नहीं दूंगी। उन्होंने बोला कभी उन्होंने बताया राज के गलों में मुंडों की माला है, मुंडों की मालों के माला का राज पूछा क्या आपने कभी उनको? वो बोले वो उपड़ी है, पहनते हैं, वो पहले से पहनते हैं, मैं शादी करके आई तभी से पहने हुए। तो कौन सा खोपड़ी है, किसका खोपड़ी, कौन सी मुंडन की माला, मुंडों की माला पहन के घूमते हैं, पता करो। बताएंगे नहीं, आप पूछ लो, नहीं बताएंगे। अच्छा ऐसी बात है, आने दो, ठीक है मैं जाता हूँ, आप पूछ लेना। नारद मुनि निकल गए, नारायण नारायण बोलते हुए निकले। घर पहुंच के कहाँ पे, रास्ते में जैसे निकले, थोड़ा दूर बाहर निकले ने, शिव जी आ रहे थे घर पे। तो शिव जी ने देखा, बोला अरे नारद जी आप आए घर पे, आइए आइए। नहीं नहीं मेरा काम हो गया, मैं ऐसे आया था, बाद में आऊंगा, मुझे क्या है, कोई जल्दी नहीं, मैं तो घूमते रहता हूँ, कभी भी आ जाऊंगा, आप जाइए, आप घर जाइए। मनी मन अब है आपको घर पे अच्छा रिसेप्शन मिलने वाला है आपको। वहाँ शिव जी घर पहुंचे, पत्नी एकदम रूठ के बैठी हुई है। पत्नी को पूछा क्या हुआ, रूठ के बैठी है? नहीं तो मुझे सब सच सच नहीं बताते हो, इसके लिए मैं रूठ के बैठी हूँ। मतलब क्या छुपा है तुझसे, क्या है मेरे पास जो छुपाने लायक है? हाँ है, आप बोलते नहीं हो। शिव जी समझ गए ये नारद मुनि का कुछ कार्यक्रम है, कुछ करके गए, बोल के गए। क्या किया? देखो तुमने आज तक मुझे ये राज नहीं बताया, आपके गलों में ये मुंडों की माला किसकी मुंड? तब शिव जी बोलते हैं ठीक है, ये नारद मुनि ने बोला रहेगा ना, हाँ नारद मुनि ने बोला, ठीक है अब बताता हूँ। उसको तो बाद में लिखता हूँ, खैर बाद में लेता हूँ, अब तुम्हें बताता हूँ। ये सब तुम्हारी मुंडे हैं। क्या बात कर रहे हो? यस दीज आर ऑल योर स्कल्स। मेरा स्कल? हर टाइम सृष्टि होती है और सृष्टि का नाश होता है, मैं नहीं मरता हूँ और तू मर जाती है, और मेरा लिए एक ही पत्नी है, वो है पार्वती। चाहे वो सती बोलो या पार्वती बोलो, उस रूप में मैं आप मर जाते हो, तो आपके मुंडों का, आप जितने जन्म लिए उतने जन्म के मुंडों का मैंने माला पहन के बैठा। तो ऐसा क्या है जो आप अमर हो और मैं अमर नहीं हूं? सही सवाल पूछा ना पत्नी ने पति को कि भाई आप अमर हो और मैं अमर नहीं हूं, ऐसा क्या बात है? ऐसी ही बात है, अभी क्या बोलूं। बोला नहीं आपको बताना पड़ेगा। तब शिव जी भागवत सुन, बोलते हैं व्यक्ति भागवत एक बार सुन ले और ग्रहण कर ले उसको, तो वो अमर हो जाता है। इसके लिए उस जगह का नाम है अमरनाथ। वहीं पे शिव जी ने पार्वती को भागवत सुनाया, और उसी जगह पे शुक मतलब पैरेट, कौन सा पैरेट? राधा रानी का तोता। अगर आप वृंदावन में जाओगे ना, खासकर वृंदा कुंड में, खूब सारे तोते मिलेंगे आप। और ये सब तोते कौन है? वृंदी देवी के गुप्तचर या मैसेंजर्स। कृष्ण का कोई ना कोई मैसेज राधा रानी को सुनाएंगे, और राधा रानी का मैसेज कृष्ण को सुनाएंगे। तो राधा रानी के पास बहुत सारे तोते थे, उसमें से एक तोता था शुक। जब राधा रानी ने अपना लीला समाप्त किया, तब शुक को बोला मैं जा रही हूं, पर तुम यहीं रहना और भगवान का प्रचार करना। और राधा रानी चली गई। तो शुक उड़ते उड़ते पहुंच गया अमरनाथ, और उसी टाइम पे शिव जी पार्वती को कहानी सुना रहे हैं, पूरी भागवत सुना रहे हैं। मगर पार्वती जी का हालत जो था वो कुछ कुछ अर्जुन की पत्नी के जैसा था, सुभद्रा की तरह। जैसे अर्जुन चक्रव्यूह के बारे में सुभद्रा को बता रहा था, और तभी उसके गर्भ में कौन था? अभिमन्यु, जो सब सुन रहा था। अगर आधा सुनने के बाद उसकी माँ सुभद्रा सो गई। कृष्ण ने अपना पूरा अर्जुन ने तो पूरा
चक्रव्यूह भेदने का और बाहर निकलने का दोनों तरीका बता दिया था, मगर सुभद्रा ने वो सुना नहीं। इसके लिए जितना वो जाग रही थी उतना ही वो सुन पाया। कौन? अभिमन्यु। उसी तरह यहाँ पे पार्वती माता थोड़ी देर सुनते सुनते सो गई, मगर शुक जो था वहां पे, जो सुखदेव गोस्वामी बने बाद में, शुक बैठ के सुन रहा था। अब उसने देखा शिव जी तो आंख बंद करके बस बोलते जा रहे हैं, भागवत बोलते जा रहे हैं, और यहाँ पार्वती मैया का आंख लग चुका है। अब मैं क्या करूं? अगर उसको शिव जी को पता चला कि पार्वती सो गई है तो वो अपना बोलना, भागवत बोलना बंद कर देंगे। तो ये क्या करता है शुक? शुक क्या, पैरट बहुत अच्छा मिमिक्री करता है ना, अच्छा आवाज निकालता है ना। ही कीप्स ऑन सेइंग हाँ तो शिव जी को क्या लगा, पार्वती जी सुन रही हैं, और पूरा कथा सुन लिया। और शुका व सो स्मार्ट, जो भी सुना पूरा ग्रहण कर। लिखा किसने? उनके पिताजी वेद व्यास ने लिखा। मगर जब पूरा सुना तब शिव जी ने जब आंख खोल के देखा, अरे मेरी पत्नी तो सो रही है, तो ये कौन हाँ 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 बोल रहा है? देखा तो तोता, ये कैसा सुन लिया मेरा कथा, अभी छोड़ूंगा नहीं, इसको मारूंगा। तो अपना त्रिशूल लेके भागे। तो शुका भाग रहा है आगे, पीछे पीछे शिव जी। और कहाँ भागे? अगर आप बद्रीनाथ जाओगे ना तो वहां पे व्यास गुफा है, व्यास जी का गुफा है। वहां पे व्यासदेव की पत्नी, वहां उनकी पत्नी वहां मुंह खोल के क्या बोलते हैं, जमाई ले रही, और शुका सीधा उसके मुंह के अंदर घुस गया और मुंह से उसके गर्भ में चला गया। शिव जी पीछे पीछे आए, छोड़ूंगा नहीं, कहाँ है, मारूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। तब व्यासदेव कहते हैं, भाई क्या हुआ शिव जी, किसको ढूंढ रहे हो? तो वो शुक पैरट जो भाग रहा था, बोला देखो वो तो अभी उनके गर्भ में चला गया। और ऐसे भी आप उसको मार नहीं सकते हो, क्यों? उसने तो पूरी आपकी अमर कथा सुन ली ना, भागवतम सुन ली, तो अब वो मरेगा नहीं, तो आप मार भी नहीं सकते हो। जाने दो, ये भी विधि का विधान है, जाने दो। इस तरह से अमरनाथ का एक्चुअल नाम अमरनाथ बैठा क्यों? इसके वजह से ये अमर कहानी, भागवत जो है अमर कहानी, ये सुनाई थी शिव जी ने पार्वती को, जिसको सुखदेव गोस्वामी सुन लिया। बाकी का तो मैंने बताया। तो नाउ कमिंग बैक टू आवर ध्रुव महाराज स्टोरी, ध्रुव महाराज जी की लीला। यहाँ पे जब वो दृढ़ निश्चय हो गए, मधुवन में भेज दिया, भाई जाओ वहां जाके आपको भगवान की आराधना करनी है, बड़ा पुण्य स्थान है। और नारद जी ने क्या बोला? 3 टाइम नहाना है आपको, दिन में 3 बार। कई लोगों को तो शॉकिंग लगेगा, प्रभु जी हम तो 3 दिन में 1 बार नहाते हैं, अब 3 टाइम नहाने कह रहे हो। नहाना भी उस जमाने से एक ऑस्टेरिटी है, और वो तो ठंडे जमुना के जल में नहाना था वहां पे, और आपको घर में गीजर डाल के नहाने को तकलीफ हो रही। याद रखना, भक्ति का पहला फर्स्ट स्टेप इन डिवोशन इज यू हैव टू मेंटेन क्लेanलीनेस, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। 3 टाइम नहाने को बोला, और फिर उन्होंने बोला कि जाओ विष्णु का आराधना करो। कैसे प्रोसेस से? किस प्रोसेस से? अष्टांग योगा से। व्हाट इज दैट अष्टांग योगा? योगा 8 अंगों से है। कौन से 8 अंग हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। What does this mean? What does this mean? This means योगा के 8 अंग हैं। हम लोग योगा मतलब हम लोग एक ही समझते हैं, ये योग है, योगा भी नहीं, योग है। इसको आजकल लोगों ने इसको योगा बना दिया। योगा मतलब सिर्फ कसरत बना दिया।
जैसे लोग कहते हैं ना, बस हाँ सांस लो सांस छोड़ो, ये करो वो करो, अच्छी बात है, उससे सेहत के लिए बहुत फायदा है, कहा नहीं है, मगर वो सिर्फ एक भाग है, एक अंग है योग पद्धति। यम नियम अगर ये फॉलो नहीं करोगे और सीधा आप आसन में जाओगे, और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? योग का पूरा मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? योग का मतलब क्या है? निकर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? टेल मी। Yog. I don't know the meaning of the word योग, yoga. हाँ, That which links you to Krishna. That which links you to Krishna. not only to Krishna, yog itself means union. The word yog means union. इसको आप अच्छी तरह से अगर और समझना है तो वियोग बोलते हैं हम लोग कि वियोग में, वियोग मीन्स सेपरेशन, योग मीन्स so union of what? Union of Lord with the soul, with the super soul, the soul with the supreme Lord, that is, इसको कहते हैं योग पद्धति। इसके लिए अष्टांग, ये पतंजलि सूत्र में लिखा हुआ है और पतंजलि ऋषि ने इसका पूरा विस्तार में लिखा। पर याद रखना, ये विधि जो था भगवान को प्राप्त करने का, ये 6ठे चैप्टर में भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता में डिटेल में लिखा गया उसके बारे में, बट उसमें एक तकलीफ है, कलयुग में वो कर नहीं पाओगे। पहले चीज योग करना है, आसन यम नियम में ही आप आउट हो जाओगे। पहले तो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना है, संसारिक दुनिया छोड़ के जंगल में जाना है, ना ज्यादा ना कम, बहुत लिमिटेड खाना खाना है। ये सब कर पाएंगे? स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करके खाना नहीं है, पॉसिबल है? इसके लिए आप लोगों के लिए एक ही है कलयुग में, वो है भगवान ने कहा है कि भाई भक्ति योगी सही है, भगवान का नाम जप करो और भगवान को भोग लगा के खाओ। और जो चीज वर्जित है, जैसे नॉनवेज, ऑनियन, गार्लिक, चाय, टी, कॉफी, ये सब हम भगवान को ऑफर नहीं करते हैं, ये चीज नहीं खाना है। इट्स वेरी सिंपल। भक्ति योग इज द इजीएस्ट प्रोसेस है, झंझट ही नहीं। एक टांग पे खड़ा रह के, सांस को रोक के कुछ नहीं करना, पेट भर के आप प्रसाद खाओ और भगवान का गुण गाओ, भगवान की लीला गाओ और भगवान का नाम जपो। वेरी सिंपल। चैंटिंग इज द ओनली प्रोसेस बाय विच वन कैन अचीव गॉड। तो बट तभी सतयुग चल रहा था, तो उन्होंने बोला देखो, यहाँ के अष्टांग योग में आपको अपने परमात्मा, जो भगवान जो हमारे हृदय में है, उनके ऊपर आपको ध्यान लगाना है। जो विष्णु स्वरूप जो हमारे हृदय में है, जो सारी जगह व्याप्त हैं, वो वही भगवान है और उनके बारे में ध्यान लगाना है। अब यहाँ आता है आचार्य का मेन रोल, मेन कार्यक्रम। आचार्यगण क्या कहते हैं या गुरुजन क्या करते हैं? भगवान के बारे में बताते हैं। तो भगवान कैसे प्राप्त करें? अगर समझो मुझे किसी व्यक्ति को ढूंढना है जिसका नाम है लेट्स से अरुण, अरुण नाम का व्यक्ति को ढूंढना, तो बोलूंगा मैं, अगर मैंने बोला जाइए आप लोग जाके अरुण को लेके आइए, आप बोलेंगे प्रभु जी अरुण दिखता कैसे, कौन से कलर का कपड़ा पहना है, लंबा है, नाटा है, मोटा है, गोरा है, काला है, कैसा है वो तो बताइए। नहीं तो भीड़ में आप हजारों लोगों को देख के आप अरुण हो क्या, आप अरुण हो क्या, सबको थोड़ी पूछ सकते हैं। अब ढूंढोगे कैसे? उसके बारे में कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ना आपके पास। Some description has to be there. So Lord gives the entire, so Narad Muni gives the entire description of the Lord. भगवान के गुण और भगवान के रूप के बारे में पूरा पूरा ब्यौरा दिया है। और हम लोग आज और might be next session also we will be discussing this one. Very very important, very interesting also. And
you all will relish. तो पहले चीज प्रसाद अभिमुक्तम, प्रसाद अभिमुक्तम शाश्वत प्रसन्न वदनम ईक्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुरा सुंदरम। ये पहला श्लोक कहते हैं नारद मुनि ध्रुव महाराज को। फर्स्ट इज प्रसाद अभिमुखम। प्रसाद अभिमुखम मतलब क्या है? He is always prepared to offer causeless mercy. हमेशा तैयार है। देखो, आप कोई व्यक्ति के पास जाओगे, अरे भाई थोड़ा मदद कर दे, आज नहीं यार, कल आना, आज बिजी हूँ, पार्टी में हूँ, या कुछ काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, या मेरे अंदर क्षमता नहीं है। मगर भगवान ऑलवेज, कई बार लोग आके पूछते हैं, प्रभु जी अगर लेडीज का वो 3 दिन होता है तभी हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, भगवान ले सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं क्या, भगवत गीता को हाथ लगा सकते हैं क्या? याद रखना, जिस टाइम पे द्रौपदी ने भगवान को बुलाया ना, वो खुद रजस्वला परिस्थिति थी। She herself was a रजस्वला स्त्री, that means she was in her periods. भगवान आए ना, याद रखना, whichever body you are, whether you are in a male body or a female body, you are nothing but a soul, and soul has no gender. So one has to always remember God in all conditions, in all times. सभी वक्त में भगवान को याद करना है, और सभी समय और सभी परिस्थितियों में। हम लोग सिर्फ तकलीफ है तो भगवान पड़ोसी को दिया, मुझे नहीं दिया, उसको मेरा प्रमोशन दे दिया, मुझे नहीं दिया, सब उसको दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। हम सिर्फ कंपेयर करने के लिए भगवान को याद करते। जितनी चीज हमको भगवान ने दी है उसके बारे में कभी थैंक किया भगवान? You know, we all are possessing a body worth crores. You know that? जो शरीर है हमारे पास, उसकी कीमत है करोड़ रुपए, टेक्निकली स्पीकिंग। क्यों? अगर आपको एक कृत्रिम अंग लगाना है, कैसा रहेगा? एन आर्टिफिशियल लिम्ब। अगर आंख खराब हो जाए, क्या दूसरा आंख मिल सकता है? और मिला तो भी डोनर के लिए वेट करना पड़ेगा। हम तो दूसरा आंख नहीं बना सकते हैं। डोनर आंख देगा, उसके पैसे लेगा, डॉक्टर पैसे कब बनाएगा? लिवर हुआ, every part of your body, when you go to medical science, it costs millions of dollars. And the best or the most important part of the body is the kidneys. जिन जिन लोगों के पास, जिन जिन लोगों को डायलिसिस पे जाना पड़ता है, उनको जाके पूछना किडनी की कीमत क्या है, वो बताएंगे किडनी की। We are never thought on that point of view. उस एंगल से हमने कभी अपने आप को, भगवान को कभी थैंक नहीं। हमारे पास क्या है उसको हमने कभी थैंक नहीं। बस भगवान के पास यही रोए कि हमारे पास क्या नहीं है, और या है तो उससे थोड़ा और बड़ा। घर है, मुझे तो बंगला चाहिए, मेरे पास गाड़ी है, छोटी सी है, मुझे बड़ा BMW, मर्सिडीज, लिमोजिन, वो सब चाहिए। बस हम हमेशा ज्यादा के लिए रोए हैं, बट जो भगवान ने हम पे जो कृपा की है उसके बारे में कभी हमने थैंक नहीं किया। That is why Lord is always ready with them as an ocean of mercy. शाश्वत, हमेशा शाश्वत रहते हैं। शाश्वत मतलब आज हम हैं, कल हम नहीं हैं, बट भगवान इज शाश्वत, परमानेंट। सृष्टि बनने के पहले भी थी, सृष्टि बनने के बाद भी, और बाद में सृष्टि वापस जब निरोध हो जाएगा, जब पूरा सृष्टि वापस उनके
रोमकूप में चला जाएगा, तब वापस भगवान रहेंगे। तो ही इज फॉर एवर। और हम लोग जिन चीजों के पीछे भागते हैं वो सब टेम्पररी है। अरे वर्ल्ड ही टेम्पररी है, तो टेम्पररी वर्ल्ड में परमानेंट क्या मिलने वाला है आपको? ये जीवन टेम्पररी है, किसको पता नहीं है कल सुबह हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। तो आपको कैसा परमानेंट चाहिए सब कुछ इस दुनिया में, जब खुद टेम्परेरी है, ये दुनिया टेम्परेरी है। See, one has to understand that human life is a very short span. उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये हमको तय करना है। शाश्वत तो हम भी हैं, मगर किस स्वरूप में? आत्मा के स्वरूप में हम शाश्वत हैं। अगर हम इस शरीर के रूप में या भौतिक चीजों के रूप में जिसको हम पोजेस करना चाहते हैं, जिसको हम अपना सामिप्य, हमारा क्या बोलते हैं, I don't know the right English Hindi word for that. We want to lord over it. उसको पर हमको राज्य करना है या उसको हमारे पास रखना है। वो चीज जितने भी हैं टेम्परेरी है। अगर आपके बचपन के कपड़े आपको लाके दे दें तो आपको फिट होगा अभी? अगर आप भूल गए तो बचपन में कभी उन कपड़ों के लिए आपने रोया भी था। आज भी जो चीज के लिए आप रो रहे हो कुछ दिनों के बाद वो काम का नहीं रहेगा। तो याद रखना, लॉर्ड इज ऑलवेज शाश्वत, बट वी आर नॉट शाश्वत। लॉर्ड इज प्रसन्न। नेक्स्ट वर्ड इज प्रसन्न। प्रसन्न मतलब प्लीजिंग। कई बार लोग आके कहते हैं, प्रभु जी हमारे फलाना के शरीर में भगवान आते। सुना है कि नहीं सुना आप लोग? है ना, सुना है ना, फलाने के ऊपर भगवान आता है। तो ये भगवान कैसे आता है, कैसे दिखते हैं, या व्यक्ति कैसे बिहेव करता है भगवान आने के बाद? किसने देखा है? चलो लेट मी से, अपेक्षित, हैव यू सीन भगवान आते हुए देखा है? यानी हाँ बोलिए प्रभु। हाइपर एक्साइटेड, वो जंप वगैरह मारते, जंप वगैरह करते। भगवान क्या हुए या मंकी हो गए? एंड व्हाट वे, क्या बड़ा आवाज चिल्लाते हैं, बड़े बड़े आवाज से चिल्लाते हैं, एंड मरेगा ये वो, ऑल दैट बिग डायलॉग्स भी बोलते हैं, है ना? बराबर है कि नहीं? God is like that, and this and that, dancing here and there. God will be like that. अरे he is प्रसन्न, हैप्पी, हमेशा खुश रहने वाले भगवान हैं। कौन से भगवान ऐसे स्वरूप में आएंगे, एकदम विकराल रूप में, और वो भगवान जाने के बाद आदमी बेहोश हो जाता? अरे भगवान देखने मात्र से आदमी इतना प्रसन्न हो जाता है। ध्रुव महाराज को बाद में भगवान का जब दर्शन होगा, उनका परिस्थिति देखो, और हमारे अंदर भगवान आ जाते हैं जैसे भगवान को कोई जरूरत ही नहीं है आपके अंदर आके बोलने की जरूरत है। उनको मुंह नहीं है क्या बोलने के? इतने वेद पाठ लिख सकते हैं, इतने राम राज्य कर सकते हैं, अयोध्या पे राज कर सकते हैं, वृंदावन पे राज कर सकते हैं, द्वारका में राज कर सकते हैं, उनको बस मुंह नहीं है आपका शरीर का लेके ऐसा डांस वांस करके। क्या है ना, हमको है ना हर चीज है ना फिल्मी अच्छी लगती है, ज्यादा ठासू, एक्साइटिंग। क्या है आजकल कुछ फिल्मों में ना वीएफएक्स डाल के भगवान को एकदम डरावना बना दिया, और कुछ बेवकूफ जाके देखते भी हैं भाई यार, वीएफएक्स से थोड़ी भगवान की, कोई वीएफएक्स की जरूरत नहीं। भगवान स्वयं इतने खूबसूरत हैं, इतने आनंदमय हैं। तो लोग भी जब भगवान आ जाते हैं कुछ वीएफएक्स लगाते हैं ना, ऐसा कुछ डांस वांस करते हैं, एकदम भयंकर आवाज निकालते हैं, आवाज, एंड किसी को लगता है, तब जाके लोग उसके पैर पकड़ते हैं और why will God dance like this? Is he in some centrifugal force that he will keep on dancing like that?
That's the problem. The problem is we have never tried to understand God. हमने कभी भगवान को देखना या समझने की कोशिश नहीं की। हमने भगवान को कभी भी प्रेम से नहीं समझा। और भगवान अगर चाहा भी तो किसके लिए चाहा? स्वार्थ के लिए चाहा। कभी उस व्यक्ति को प्यार करने के लिए नहीं चाहा। We have never tried to love God. We have only tried to use God. रूप जो भी हो, हमने उनको इस्तेमाल करके हमारी भौतिक चीजें या हमारा भौतिक लाभ पूरा करने की ही हमेशा कोशिश की है। So Lord is first and foremost। क्या बताते हैं, देखो कैसे भगवान को पहचानना है, क्या किस तरह से भगवान को आंखों के सामने उतारना है, किस तरह से उन पर ध्यान लगाना है, उसके बारे में नारद मुनि बता रहे हैं। प्रसन्न वदनम, इस प्रसन्न वदन मतलब उनका चेहरा हमेशा हंसता हुआ है। ही इज हैप्पी फेस्ड, स्माइलिंग। कभी उनको टेंशन नहीं आता। अगर आप लोगों को फोटो लेना पड़ता है ना, हम सबका, तो फोटोग्राफर को क्या बोलना पड़ता है? स्माइल प्लीज। मतलब हम नहीं तो वापस फोटोग्राफर हो गया, हाँ ओके थैंक यू, चेहरा वापस अपना उदास हो जाता है। क्यों? चिंताओं से ग्रस्त है ना हम लोग। बट लॉर्ड इज स्माइलिंग फेस्ड, हमेशा हंसते हुए चेहरा रहता है उनका। कभी ऐसा सब नहीं रहता है उनका, हंसता हुआ प्रसन्न वदनम। और क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया कहते हैं, प्रसन्न वदनम ईक्षणम। बहुत खूबसूरत आंखें भी है उनकी। सिर्फ उनका चेहरा और उनकी लिप्स मतलब अधर जो होठ जो है, सिर्फ वही खूबसूरत नहीं, भगवान की आंखें भी खूबसूरत। यहाँ पे हमको है ना आंखों के लिए गॉगल्स पहनना पड़ता है, जो मेंढक जैसी आंखें रहती है, या क्या नहीं, बाकी आप समझ जाओगे, आप लोग स्मार्ट। बट भगवान की आंखें प्रसन्न, हैप्पी, उसको देख के आपको अच्छा लगेगा। हम लोग है ना, खूबसूरती का आजकल का हमारा डेफिनेशन जो है ना, वो बदल चुका है। You know what we find? If someone looks seductive, we find that person beautiful. No, that's not the definition of beauty. The definition of beauty is one by which you feel really pleasing and pleasant. That is the definition of beauty. But we are defining beauty as one who has got seductive looks, who has got an appeal. That person is what we find as, that is the biggest problem in today's date. Prasanna vadanam ikshanam sunasam subhruvam। सु मतलब बहुत ही खूबसूरत। क्या है? नास मतलब नोस। सुभ्रुवम, उनके आईब्रोज है ना, बड़े खूबसूरत हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर नहीं जाते। वो ब्यूटी पार्लर नहीं जाते हैं इसके लिए, क्योंकि उनको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं, वैसे पहले से ब्यूटीफुल है। हम सबको पता है हम ब्यूटीफुल नहीं है, इसके लिए हमको जाके ब्यूटी पार्लर में जाके लाखों रुपया खर्च करके, खासकर शादियों में, शादी ब्याहों में तो काफी खर्च महंगा होता है ना ब्यूटी पार्लर। क्यों? नहीं तो लड़की शादी नहीं करेगा या लड़की को कोई देखेगा नहीं। प्लीज रिमेम्बर, लॉर्ड इज ब्यूटीफुल बाय डिफॉल्ट। हमको खूबसूरत बनना पड़ता है, और वो भगवान खूबसूरत है। उनका हर अंग, मधुराष्टकम किसी ने सुना है? अधरम मधुरम वदनम मधुरम। पूरे शरीर के बारे में, भगवान के शरीर के बारे में, लॉर्ड कृष्ण के शरीर के बारे में, एक एक आंख, कान, नाक, मुंह, सिर, उनका ग्रीवा, हर चीज के बारे में बताया गया है। एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल। इस दुनिया में, अरे प्रभु जी वो देखो उसका नाक बड़ा है, प्रभु जी उसका नाक छोटा है,
उसका नाक लंबा है, तो चोंच की तरह उसकी नाक है, तो फाइन है ना। इतने सारे नाक हैं इस दुनिया में, और भगवान का नाक परफेक्ट, सुनासम, सुब्रुवम, बहुत ही खूबसूरत आईलैशेस, आईब्रोज है। व्हाट डू यू से फॉर हिंदी आईब्रोज? आई कांट हियर इट। भुवे कहते हैं ब्रुए, जी। बहुए ब्रुए, ब्रुए। आईब्रोज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड व्हाट? सुनासम, सुब्रुवम, चारु कपोलम। उनका जो फोरहेड जो है वो चारु मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फोरहेड। Mind you, without going to any beauty parlor, he has got everything beautiful. And even after going to beauty parlor, he look funny, right? Charu kapolam, sura sundaram. This is very very important. सुरा मतलब किसको, सुरा किसे कहते हैं? असुरा है, असुरा आप लोग जानते हो, सुरा बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। असुर, हाँ, असुर तो है, हम लोग खुद भी असुर है। वो कौन सा बड़ा असुर है? हम तो उससे भी बड़ा असुर है। अरे असुर मतलब डेमन, कैसे दिखते हैं? दांत बाहर, डोंट थिंक लाइक दैट। रावण वॉज वेरी वेरी हैंडसम, सो हैंडसम दैट एक बार हनुमान जी को भी डाउट आ गया। सुंदरकांड में आता है ये प्रसंग, हनुमान जी को भी डाउट आ गया, ये कैसा रावण हो सकता है, इतना हैंडसम, इसमें तो कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी, इतना हैंडसम, वेल बिल्ट था। So don't think demons are the way it is drawn in books, जैसे हम लोग किताबों में अक्सर देखते हैं ना, दो दांत बाहर ऐसे है। ठीक है, जो अगर आप कार्य ऐसा करोगे ना, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स और गैम्बलिंग, मांस भक्षण करोगे, मदिरा पान करोगे, या नशा करोगे, जुआ खेलोगे, व्यभिचार करोगे, तो आपका चरित्र जो है वो कुछ उस तरह हो जाए। You become ugly not just by looks, you become ugly from your heart. But सुरा का मतलब क्या है? देवतागण। देवतागण कैसे हैं? बहुत ही प्लीजिंग। एक बच्चे ने मुझे एक बार पूछा, तो मुझे वो देवता लोग ऐसे एकदम लाइट की तरह क्यों आते हैं, ट्यूबलाइट की तरह, आंखें बंद हो जाती है, चौंधिया देती है, ऐसा हम लोगों ने सीरियल्स में देखा। बोला डोंट वरी बेटा, आजकल सीरियल्स में जो हीरो, जो भगवान दिखते हैं, वो भी किसी कम मॉडल से नहीं दिखते, सब एक्टिंग करके एकदम सुपर मॉडल, एकदम किसी भी एंगल से शिवजी लगते नहीं, किसी भी एंगल से कोई भगवान लगते ही नहीं है, सब माचो मैन लगते हैं। बस दैट्स व्हाट वी आर एडिक्टेड टू। हम क्या, हमारे अंदर वो that thing has gone in our mind that so let's bring God to our level. हम भगवान को हमारे स्तर पर लाकर ही हम सोच सकते हैं, हम भगवान को हमारे स्तर से ऊपर नहीं समझ सकते। अरे उनके अंदर एक दिव्य तेज है, क्यों? क्योंकि वो रहते हैं हेवनली प्लैनेट्स में, स्वर्ग में रहते हैं, तो उनका अंदर वो तेज है। वो उनका खाना हमारे जैसा खाना नहीं है। इनफैक्ट जैसे आप किसी गरीब भिखारी को या छोटे से व्यक्ति को आप कैसे देखोगे? अरे बेचारा, देखो कैसे गटर में से लेके खा रहा है या कचरे के डब्बे से लेके खा रहा है, आप उसको तो दया करोगे ना। देवता भी हम पे उसी तरह दया करो। एक्टिविटी उधर भी वही है, बस मजा करना, एंजॉय लाइफ किंग साइज, बट साथ में वो लोग भगवान की सेवा करते, बट फिर भी एंजॉयमेंट, पावर, पोस्ट सब रहता है, बट एटलीस्ट वहां एवरीथिंग इज हाई क्लास। हमारे गुरुजी कहते थे, हेवन में देयर इज नो टॉयलेट्स, देयर इज नो टॉयलेट्स इन हेवन, सो यू डोंट व्हाटएवर यू कंज्यूम इज एब्सोल्यूट। यहाँ पे हम लोग खाने से भी परेशान है, टॉयलेट से भी परेशान।
So that's what is the speciality. हम लोग क्या है, भगवान को अपने स्तर पे लेके आते हैं. कुछ सीरियल में देखता हूँ शिव जी लगते हैं ऐसा कि कोई एड का मॉडल्स आते हैं ना वैसे. Why should Lord look like that? भगवान क्यों ऐसे दिखे भाई? भगवान इससे बहुत खूबसूरत. हमारी खूबसूरती की परिभाषा आप बदल चुके. तकलीफ वो है. So he is सुरा सुंदरम. सुरा सुंदरम मतलब जो सुर है, मतलब जो देवता है उनसे भी खूबसूरत है. क्यों भाई? ही इज द बॉस ऑफ, उनसे सब कुछ आया है, राइट? जितनी भी सुंदर चीजें इस धरती पे है वो कहाँ से आई है? भगवान से ही आई है. तो जिसने ये सब खूबसूरत चीजें बनाई है वो कितना खूबसूरत है. हाउ ब्यूटीफुल लॉर्ड मस्ट. बट वी हैव नेवर ट्राइड टू सी दैट लॉर्ड. I'll take one more verse and then rest we will discuss next week. Okay? Then the next verse he says, Tarunam Ramaniyangam Aruna Ushta Ikshana Adaram Pranata Ashrayam Pranata Ashrayam Nirmamam Sarvam Karuna Arnavam. Each word is important. Let's discuss each and every word. Tarunam. Tarunam matlab he is young. What is the meaning of young? What is the meaning of young? He is Nava Yauvanam cha. हमारे अंदर जो ब्यूटी यंगहुड या यूथहुड जो आती है ना, वो सिर्फ थोड़े का समय के लिए आती है. मैक्सिमम स्पैन ऑफ 10 years. इसके लिए उसके बाद जो भी ब्यूटी है वो थैंक्स टू कॉस्मेटिक सर्जरी एंड ब्यूटी पार्लर्स एंड केमिकल्स एंड बोटॉक्स इंजेक्शंस एंड दिस एंड दैट. हमारा जो यूथहुड है ना बहुत कम समय के लिए हो. फिर हेयर डे लगाना पड़ता है. आजकल के बच्चे भी आजकल हेयर डे लगाते हैं, मतलब उनके बाल अभी से पकने लगे हैं. आई हैव सीन कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन हेयर गेटिंग व्हाइट एंड ग्रे. सो कहने का मतलब यहाँ पे एक ही है, लॉर्ड इज नव यौवन. ही इज ऑलवेज यंग. ही नेवर बिकम्स अ मैन. इन द सेंस, अभी किसी पिक्चर में रामचंद्र जी को मूंछों के साथ दिखाए. अरे भाई, he is a young, ever young personality. Why should he grow mustache? Srila Prabhupada once go to Parthasarathi temple in Chennai. Prabhupada had gone once over there, and वहाँ पे कृष्ण को मूंछों के साथ दिखाया गया. पार्थसारथी मतलब क्या है? पार्थ को रथ, पार्थ मतलब अर्जुन का रथ हाँकने वाला. तो he is called as पार्थसारथी. तो वो टेम्पल का नाम ही है, चेन्नई में है वो टेम्पल, पार्थसारथी टेम्पल. तो वहाँ गए, साउथ में गए और देखा और बोला ये कृष्ण नहीं हो सकता. सीधा प्रभुपाद ने बोल दिया कृष्ण नहीं हो सकता. क्यों? कृष्ण वॉज हवेश नव यौवनम च. कभी मुझे आई नहीं कुछ. When he was 125 year old, कृष्ण ने अपनी लीला 125वां साल 125 years तक इस धरातल पे थे वो. But he was always looking like sweet 16. But that is Krishna. That is God. And it is applying to us also. मालूम है? हम सब सुनते हैं फलाना फलाना मर गया, हमारे रिश्तेदार या हमारे परिचित. जब कोई मर जाता है तो हम क्या करते हैं? अरे बहुत अच्छा आदमी मर गया. बेचारा कल ही बात कर रहा था, हार्ट अटैक आ गया रात को, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं. ये सब बड़े बड़े बात करते. स्मशान भूमि तक जाते हैं, ये सब बातें करके घर पे आते हैं. घर में आके नहाते हैं, बीवी के हाथ का कुछ खाना वाना खा लेते हैं, और ऑफिस का 2 फोन आ जाता है. हम भूल जाते हैं कि भाई वो तो मरा, मैं भी मरने वाला हूँ. ये बात भूल जाते. सिर्फ स्मशान भूमि में वो सब मरकट वैराग्य आते. हाँ यार, जीवन का भरोसा नहीं, कल सुबह क्या हो सकता है अपने साथ. बड़ी बड़ी बातें करते. बट इट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड. और हम लोग भूल जाते.
रोज देखते हैं लोगों को मरते हुए, मगर क्या सोचते हैं, वो मरा है, मैं तो कभी मरा नहीं हूं, मैं तो कभी मरूंगा नहीं। हर व्यक्ति यही सोचता है। जब रोज हम कोई ना कोई मैयत देखते हैं तो वो बेचारा मर गया, छोटी उम्र में मर गया। अरे वो 20 साल में मरे, आपका 50 हो गया है भाई, आप रेडी हो? नहीं, वो मरा, मेरा तो एकदम लंबा लाइफ है। लंबा कितना, 100 200 500 साल, 1000 साल, कितना साल जीने को? प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। क्योंकि हमको पता है इन द हार्ट ऑफ हार्ट कि हम कभी नहीं मरने वाले हैं। आत्मा की कभी मौत नहीं होती। आत्मा कभी मरता है? आत्मा कभी नहीं मरती है। बाय डिफॉल्ट वी नो वी आर नेवर गोइंग टू डाई। इसके लिए हमको कभी वो ख्याल हमारे दिमाग में आता नहीं। और सबसे विचित्र चीज वही है कि व्यक्ति रोज मरता है, रोज देखता है लोगों को मरते हुए देखता है, मगर यही सोचता है तो वो मरा है, मैं क्यों, मैं कहा। So please understand, Lord is हमेशा नव यौवनम च, he is always young. So तरुण है, तरुणम, रमणीय अंगम, रमणीय मतलब ब्यूटीफुल प्रोपोर्शनेट बॉडी, ना कलर में प्रॉब्लम, ना हाइट में प्रॉब्लम। कोई लंबा है तो कोई टिंगू है तो कोई मोटा है, जिम जाता है फिर भी पतला नहीं होता है, सब कुछ होता है। बट लॉर्ड इज रमणीय अंगम। कोई लोग छोटे उम्र में बड़े दिखते हैं, कोई बड़े उम्र में छोटे दिखते हैं, देयर इज वैरायटीज। बट यू सी लॉर्ड इज रमणीय अंगम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रमणीय अंगम? He is all proportionate, body is all proportionate and beautiful. Arunoshta iksha adharam, lips are like rising sun. जो उनके होठ जो हैं वो एक सूर्य का जो उदय के समय कैसा लाल होता है उस तरह का है। अरुणा, अरुणा मतलब अरुणोदय बोलते हैं ना, उस वक्त। अरुणोष्ट ईक्षणम अधरम, उनकी आंखें और उनका होठ, ये सब लाल कलर का या अरुण कलर का होता है। प्रणत आश्रयम, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ प्रणत आश्रयम? वन हु इज सरेंडर्ड एंड one to whom you have to, one is surrender, one should surrender, and आश्रयम, आश्रय मतलब शेल्टर ऑफ द सरेंडर। ये दो चीजों का डिटेल्स बताती है इसमें। एक प्रणत, किसको हमको सरेंडर होना चाहिए? You know, a man surrenders to his parents, to his wife or his girlfriend, then when the children are born, to his children, then to his grandchildren, to his boss, सबको हम सरेंडर रहते। We are surrendered to our senses, इंद्रियों के तो हम गुलाम है ही हैं। जीवा ने बोला खाना है, हाँ खाना है। कान ने बोला सुनना है, हाँ सुनना। ये मोबाइल लेना है, मन ने किया तो लेना है। जो भी हो, हम इंद्रियों के गुलाम हैं। अगर एक्चुअल हमको किसका आश्रय लेना चाहिए? किसका आश्रय लेना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ भगवान का। और हम क्या, हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है? भगवान छोड़ के पूरा दुनिया का हम आश्रय लेते, चाहे वो ब्रांड्स का हो, चाहे वो रिश्तेदारियों का हो, मतलब अपने रिलेटिव्स का हो, जो भी हो, जहां पे भी जाओ उनका आप आश्रय लेते हो। सो व्हाट डज दिस मीन? वी आर सरेंडरिंग टू द wrong person. He is the right person to be taken shelter of, and he is the shelter also. The best part is, बाकी कोई भी आप किसी का भी शरण लोगे ना, वो कंडीशंस लगाएगा, है ना? सब अपने अपने कंडीशंस लगाएंगे ना, तब सरेंडर कर सकते। और भगवान ने आज तक कोई कंडीशन लगाया? बट द प्रॉब्लम इज, भगवान की इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते। हम एक भी बार भगवान की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। भगवान ने कभी बोला आपको नॉनवेज मत खाओ? भगवान ने कहीं भी भगवत गीता में लिखा है।
मगर इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि अगर हमको भगवान के पास जाना है तो हम पहले से शरणागत हैं इन चीजों के, तो हम भगवान की शरण में कैसे जाएंगे? इन सब शरणागत, इन चीजों के शरणागत छोड़ोगे तो फिर जाके आप भगवान की शरणागत करो। और हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं प्रभु जी मैं मंडे को खा लेता हूँ, ट्यूसडे को खाता हूँ, बुधवार को नहीं खाता हूँ, शनिवार को नहीं खाता हूँ, रविवार को नहीं खाता हूँ, ये दिन नहीं खाता हूँ, वो दिन नहीं खाता हूँ, बाकी मतलब क्या? कुछ दिन आप भगवान के शरणागत हो तो कुछ दिन आप नॉनवेज के शरणागत हो। अरे शरणागत आपको किसी एक का करना है। ही इज ओनली पर्सन एंड दैट इज लॉर्ड। एंड जब शरणागत हो गए ना तो जो भगवान का जो पसंद है वो आपका पसंद होना चाहिए। भगवान जो चाहते हैं वही, भगवान जो खाते हैं वही आपको खाना चाहिए। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ही इज नॉट ओनली a person, he is the only person to be surrendered, and he has to be surrendered, and he is a shelter of all the surrenders. Nirmanam matlab he is transcendently pleasing to in all respect. किसी भी तरह से आप देखने जाओ ना, भगवान हमेशा आपको आकर्षण करें। इसके लिए भगवान का नाम क्या है? कृष्ण, राम। राम का मतलब क्या? What is the meaning of Ram? One who gives pleasure. One who gives pleasure. रमयते इति राम, जो आपको आनंद देता है। कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षण, जो कर्षण करता है, आपको खींच लेता है भगवान की, भगवान आपकी तरफ खींच लेता है, वो कृष्ण है। अरे कितना भी घटिया क्यों ना बन जाए रामायण, फिर भी लोग देखते हैं ना। पता है सबको, कहानी पता है। अगर आज भी आप चले जाओ गांव में या कभी बच्चा को पूछे, आपको बच्चे को आपने 100 बार राम की कथा सुना दी हो। तकलीफ है आजकल के माँ बाप को, उनको खुद को पता नहीं है राम की कथा, वो क्या बच्चों को, मगर समझो आपने बता भी दिया। लेट्स टेक, अच्छे मम्मी डैडी है, आपने राम कथा सुन ली और राम को अच्छी तरह से पढ़ ली और आपने राम कथा सुना दी बच्चों। तो भगवान राम कथा की कहानी सबको पता है। हम भी जब सीरियल देखते थे, छोटे थे, तो टीवी में सीरियल आता था, रामायण सीरियल, नेक्स्ट सीन हमको मालूम है क्या होने वाला, बट फिर भी उत्सुकता से हम राह देख रहे हैं। अरे अभी तक रामचंद्र जी शबरी के वन में गए नहीं, ये हफ्ता भी नहीं गया, अगला हफ्ता तो जाना ही चाहिए उनको। अरे अभी तक वो उन्होंने ये कार्य नहीं किया, वो धनुष्य तोड़ना था, वो धनुष्य तोड़ा नहीं, अरे क्या गाना लगा दिया, सीधा धनुष्य तोड़ो। ऐसा हम लोग सोचते देखते थे हम लोग सीरियल। इसका मतलब क्या? We know what is going to happen, but still it is transcendently, it is pleasing. 10 बार हम कृष्ण कथा सुनते हैं, 10 बार हम राम कथा सुनते हैं, फिर भी 11वीं बार हमको देखने का या सुनने का आनंद आता है। क्या आपको एक ही पिक्चर को 100 बार देख सकते हो? एक ही जोक को 10 बार आप सुन सकते हो, हंस सकते हो, अगर कृष्ण के एक एक लीलाओं को देख के आप सालों साल हंस। जैसे कृष्ण को उखल के साथ बांध दिया, वो लीला सुन के कितना अच्छा लगता है। और यही आपने कोई चुटकुला सुना दिया, एक बार हंसोगे, 2 बार हंसोगे, तीसरी बार यार बस हो गया यार, बस आगे मत बोलना, इट्स क्वाइट बोरिंग, बार बार वही जोक सुना रहे। पर रामायण और महाभारत बार बार देख लो, कितना बार भी देखोगे कम है, और हर बार कुछ ना कुछ आपको सीखने जरूर मिलेगा। That is the greatness of God. God and God's story, God's activities and God's name, there is no difference. All are same. Kyun? Why? Tell me. Why there is no difference between God's name, God's activity and God? क्या रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन पूछ लिया क्या? सब लोग चुप बैठो, बोलो। Very simple question. Yes, Puja Mataji will answer. Don't worry. Yes, Mataji. Because he is the absolute truth, and because Krishna is the absolute truth. Because there is no difference between his body and his. So what does it mean? He is absolute. That's what I said, Prabhuji. He is absolute. Yeah, he is the absolute. So whatever comes out of absolute is going to be absolute.
Please understand this. You have to put it this way. What Lord is absolute. Absolute मतलब उनका शरीर सच्चित आनंद से बना है, उनके अंदर अलग से एक आत्मा नहीं बैठी है, उनके अंदर अलग से एक परमात्मा नहीं बैठी है, और हमारा शरीर पंच धातु से बना है, हमारे अंदर आत्मा भी है, हमारे अंदर परमात्मा भी है। जब तक ये दोनों है, शरीर के अंदर चेतना है, जैसे ये दोनों निकल जाएंगे चेतना निकल जाएगी और हम एक बॉडी हो जाएंगे। सो दैट इज द डिफरेंस, प्लीज अंडरस्टैंड। मगर लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, देयर इज नथिंग ग्रॉस इन हिम। हमारे अंदर स्थूल तत्व है, हमारा शरीर स्थूल है, और हम देखते हैं तो वो स्थूल चीज को ही देख रहे हैं। कोई आप एक दूसरे के अंदर की आत्मा को देख सकते हैं क्या? एक दूसरे की आत्मा को देख सकते हैं? कोई नहीं देख सकता। Nobody can see that. So what we see is gross, and Bhagavan is absolute. He is made of Sat, Chit and Anand. And when Lord is absolute, जो भगवान का नाम है वो भी एब्सोल्यूट होगा, जो भगवान के गुण हैं वो भी एब्सोल्यूट होंगे, उनकी लीला जो है वो भी एब्सोल्यूट है, और वो भी हमको इस भवसागर से पार करा सकते हैं। जैसे आपको भगवान भवसागर से पार कराते हैं, वो भी आपको भवसागर से, उनका नाम गुण लीला ये भी आपको भवसागर से पार करा सकते हैं। मगर हम लोग क्या है, अभी भी भगवान को पूजने को तैयार नहीं है। प्रभु जी करेंगे, प्रभु जी अब क्या है, थोड़ा अभी घर का जरा बिजनेस जरा अभी नया बन रहा है, बिजनेस है उसमें बिजी हूँ। अब बच्चे थोड़ा भी एसएससी में आए हैं, कॉलेज में आए हैं, बस उनका पढ़ाई पूरा होते ही मैं आ जाऊंगा कि मैं करना है, मुझे मैं सोच के रखा है। ऐसे सोचते सोचते पूरी आयु निकल जाती है, और भक्ति कब करोगे? अगले जन्म में कर लेंगे। अरे 84 लाख योनियों में भटकते भटकते इतने अरबों खरबों साल से भटक चुके हैं, और आगे भी भटकने का कार्यक्रम मत रखो। इट इज बेटर यू स्टार्टेड नाउ। सी एक LIC एजेंट अगर आपके पास आता है, मेडिक्लेम वाला या LIC एजेंट, क्या बोलता है? कर लो, कल सुबह मर जाओगे क्या मालूम, अब आज ही LIC पॉलिसी ले लो। और हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं? अरे कल का क्या भरोसा, इस पल का ठिकाना नहीं, कल का क्या भरोसा। शरणागत अभी हो जाओ, भगवान सब देख लेंगे। और शरणागत होने के लिए ना काल ना दिन ना समय कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड यू कैन सरेंडर एट एनी मोमेंट, एंड इट टेक्स ओनली 1 सेकेंड टू सरेंडर। और वो कैसा करना है? बाकी चीजों के अंदर हम लोग जिस तरीके से शरणागत है ना, उस चीज को छोड़ दो, अपने आप भगवान के ऊपर शरणागत हो जाओगे। सिंपल। You are surrendered to so many worldly things, right? उन शरणागत को छोड़ दो, ये शरणागत आ ही जाएगी अपने आप। और हम क्या चाहते हैं? वो शरणागति भी रखो और साथ में भगवान, समझ लो आप, है ना, डबल गेम्स, द्वंद्व, इसी को शास्त्र में कहा गया है द्वंद्व। Okay, just 5 minutes, we'll finish off this verse and then we can close. Sharanam Yam, Sharanam Vam. What is that meaning of Sharanam Vam? Sharanam Vam मतलब जो शरण लेने लायक है वो व्यक्ति। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, करुणा आर्णवम, मर्सी। करुणा मतलब मर्सी, मर्सी का वो एक समुंदर है। ये करुणा किस चिड़िया का नाम है? Come on, who can explain me what is करुणा? मर्सी का मतलब क्या है? बोलिए, fast. We are getting late. 2 minutes. We have to wind up this lecture in 5 minutes. बोलो, करुणा का मतलब क्या है? हम सब ये डायलॉग तो बोलते रहते हैं, बस भगवान की कृपा करुणा मिलनी चाहिए। ये करुणा क्या होती? करुणा वही हुई कि बोलिए। करुणा का मतलब वही हुआ कि अगर हम कितनी सारी गलतियां करते हैं, हम भगवान को बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं, तो फिर भी जब हम एक बार भी उनके पास जाते हैं तो वो एकदम से हमें कह देते हैं कि चलो ठीक है, एटलीस्ट यू रियलाइज। 100 बार गलतियां करके वापस भी जाओगे तो भी ले लेते हैं जी। सो व्हाट डज करुणा मीन? हमारे अंदर वो लायकियत नहीं है, फिर भी अगर भगवान हमको वो चीज दे रहे हैं ना, ये है करुणा। और वो दे क्यों रहे हैं? शायद ये बच्चा अब सुधर जाए और मेरे पास आ जाए,
भगवान तो राह देखते बैठे हुए हैं कि कब हम लोग वापस जाएंगे वहां पे, और हम जो है ना यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके यहीं से हुए हैं, यहीं बैठे हुए हैं, गड़े हुए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अगला जन्म नया आधार कार्ड ले लेंगे, नया पैन कार्ड ले लेंगे। अरे भाई अगला जन्म इंसान का मिलेगा उसका गारंटी है क्या? और मिल भी गया तो क्या आप करोगे? कर्म के चक्कर में फंसे हुए रहोगे। भगवान इसके लिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दिस इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ लॉर्ड। भगवान की शरण में जाओगे ना तो भगवान आपके सारे पापों को, आपके अंदर सारे अवगुणों को 1 मिनट में माफ कर सकते। ना वो मिनट आएगा ना हम शरणागत करेंगे, है ना। यही हमारी लीला यही है कि ना हम शरण करेंगे ना वो समय भी आएगा। भगवान इसके लिए कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं भगवद गीता, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और मैंने भी क्या बोला अभी शरण लेने के बारे में, बाकी सब चीजों का शरण छोड़ दो, खासकर गलत चीजों को तो शरण पहले ही छोड़ना है आप, और सब चीजों को शरण छोड़ दो। माम एकम, अपने आप भगवान का एकम शरणम हो जाएगा। अहम त्वाम, मैं तुम्हारा, सर्व पापेभ्यो, सारे पाप। सारे पाप का मतलब क्या है? जन्मों जन्मों से किया हुआ पाप मैं माफ कर दूंगा, इसी जन्म का नहीं। अगर हमारा इसी जन्म का पाप का ब्यौरा निकाले ना, वो भी बहुत बड़ा एक पहाड़, मेरू पहाड़। और अगर आप जिंदगी इतने जन्म ले चुके हैं तो सबका अगर पापों का अगर ढेर निकले ना तो कम से कम 2-4 हिमालय पर्वत जितने बन जाएंगे हमारे पाप। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरे सिर्फ शरण हो जा, मैं इतना कृपालु हूँ, इतना दयामय हूँ कि मैं तेरा, लायकियत नहीं है तेरे अंदर, पर क्योंकि तूने मेरा शरण लिया है मैं तेरा सारे पापों को 1 मिनट में फ्री कर दूंगा। इससे बड़ा सेल आपको कहीं मिल सकता है, और फिर भी आप लोग मॉल के सेल के पीछे भागते हो। इतना बड़ा सेल, इतना बड़ा डिस्काउंट, 1 पे 1 फ्री नहीं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बर्थ पे एक शरणागत पे फ्री। बोलो क्या डील है? ऐसा डील, ऐसा ऑफर कोई कंपनी दे सकती है क्या? कोई कंपनी, कोई मॉल नहीं दे सकता है। 50% से खुश है, 20%, 30%, 50%, 1 पे 1 फ्री, 1 पे 2 फ्री, बस खुश। इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं है ना। और इसको लिए हम लोगों को भगवान के सब शरण हो गए तो जन्मों जन्मों का पाप जा रहा है। तो सोचो इतना बड़ा करुणा, करुणा का आर्णव में, आर्णव मतलब ओशन, इज ओशन ऑफ मर्सी। ये सब गुण भी भगवान बता, नारद जी बता रहे हैं नारायण के बारे में। तभी बच्चा समझ पाएगा कि हाँ भाई भगवान क्या है। नहीं तो हम भगवान को यही समझेंगे, भगवान आ गया, है ना। Okay, we'll continue next week. With this, we'd like to close today's session and we'll continue next week.